बढ़ते हैं आगे। साबरमती जेल से अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज। आपको बता दें कि उमेश पाल केस में वारंट लेकर पहुंची थी यूपी पुलिस। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला इस वक्त रवाना हो चुका है। अतीक अहमद का एक बार फिर से कहना है कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये समाअत हो सकती थी, ये पेशी हो सकती थी। अतीक अहमद जब पुलिस की वैन में बैठे तो ये बात कहते हुए एक बार फिर से वो नजर आए। इससे पहले भी अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है, इसी वजह से मुझे बाय रोड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाया जाता है। और एक बार फिर से अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा जाहिर किया है। बताते हैं कि आज यूपी पुलिस पहुंची थी साबरमती जेल से लेकर इस वक्त रवाना हो चुकी है अतीक अहमद को। उमेश पाल केस में वारंट लेकर आज उत्तर प्रदेश की पुलिस साबरमती जेल पहुंची थी और फिलहाल ये काफिला जो है ये रवाना हो चुका है साबरमती जेल से। अतीक अहमद पुलिस वैन में ही मौजूद हैं। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अपोजिशन जमातों की ओर से भी मुसलसल इस मामले में खूब बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच अतीक अहमद ने फिर से दोहराया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल पुलिस का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है और इस बीच अतीक अहमद ने कहा कि ये जो समाअत है, ये जो पेशी है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पहुंची और मुझे प्रयागराज ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज वारंट के साथ पहुंची थी उत्तर प्रदेश पुलिस और इस वक्त ये पूरा काफिला अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हो चुका है। प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट में ये मामला है और वहीं पर अतीक अहमद की पेशी होनी है। इससे पहले भी उम्र कैद की सजा जब अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट से सुनाई गई तो यूपी पुलिस का पूरा काफिला अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल पहुंचा था और एक बार फिर से आज लेने के लिए पहुंची है पुलिस। अतीक अहमद का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे यहां से ले जाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। अतीक अहमद का पूरा खानदान, पूरा कुनबा इस वक्त अतीक अहमद को लेकर यही खदशा जाहिर कर रहा है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन, फिर अतीक अहमद की जो बहन है आयशा, उनकी ओर से भी खत लिखा जा रहा था। बार बार इस बात को उठाया गया कि अतीक अहमद की जान को खतरा हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पहुंचती है तो। और इसी तरह का इल्जाम एक बार फिर से अतीक अहमद ने लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो वारंट लेकर पहुंची थी वो लेकर निकल चुकी है। अतीक अहमद पुलिस के काफिले में ही मौजूद। प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा उमेश पाल केस में। लेके जा रहे हैं उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। तो अतीक अहमद को आपने सुना। एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करने की कोशिश अतीक अहमद की ओर से की गई और कहा गया कि मेरी जान को खतरा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब एमपीएमएलए कोर्ट अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था तब भी ये खतरा जाहिर कर रहे थे अतीक अहमद। आपको बता दें कि अतीक अहमद की ओर से वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अतीक अहमद की समाअत होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जाने से अतीक अहमद को रोका जाए और कहीं की जेल में भी वो रहने को तैयार हैं। हालांकि वारंट लेकर जब उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पहुंची तो अतीक अहमद को अब लेकर रवाना हुई है। जब पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था तो मीडिया से बात करते हुए अतीक अहमद ने इस खदशे को फिर से जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बाय रोड ले जा रही है। बता दें कि बाय रोड ले जाने पर कई तरह के सवाल बार बार उठते रहे। अपोजिशन जमातें भी निशाना साधती रही हैं और आज भी सवाल कई उठे कि बाय रोड ही क्यों अतीक अहमद को ये सफ़र कराया जा रहा है। अतीक अहमद ने खुद भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना है। प्रयागराज के लिए अब रवाना हो चुका है ये काफिला। उमेश पाल केस में वारंट लेकर पहुंची थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। इल्जाम अतीक अहमद के करीबियों पर है। उमेश पाल को कत्ल करने का जो फुटेज सामने आया उसमें अतीक अहमद का बड़ा बेटा असद दिखाई दे रहा है। गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का बेहद करीबी है, उसकी तलाश पुलिस को है। साबिर, गुलाम, कई और ऐसे मुलजमीन हैं जो इस मामले में अतीक अहमद के करीबी हैं, जो फरार इस वक्त बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसमें अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन भी शामिल है।
बता दें कि अब पूरे ही खानदान पर शिकंजा कसती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी एसटीएफ नजर आ रही है। इसी सिमत में अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है, इल्जाम ये भी कि साजिश रची गई। साबरमती जेल से अतीक अहमद ने सभी को काम सौंपे थे। इस मामले में अहम मुलजिम अतीक अहमद को भी माना जा रहा है, जिस वजह से प्रयागराज आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस मामले की गुत्थी जल्द अज जल्द सुलझ जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्तलिफ ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन अब तक कोई भी मुलजिम हाथ नहीं लगा, जिसके बाद अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट लाया जाएगा और पूछताछ भी इस मामले में की जा सकती है। आपको बता दें कि साबरमती जेल में बंद अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है इस वक्त पुलिस। ये पूरा काफिला रवाना हुआ है अतीक को लेकर। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा जाहिर किया है, खदशा जाहिर किया है कि मुझे जान से मारा भी जा सकता है। अपोजिशन जमातों की ओर से भी सियासत तेज है कि गाड़ी पलटती जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सियासत के बीच अतीक अहमद को आज फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। बता दें कि साबरमती जेल से लेकर रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। वारंट लेकर पहुंची थी जेल में और अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की उमेश पाल कत्ल केस से जुड़ी हुई इस मामले में समाअत होनी है। बता दें कि उमेश पाल की किडनैपिंग का जो मामला था उसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दोबारा साबरमती जेल भेज दिया गया था। और ये बराह रास्त तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसी वैन में अतीक अहमद सवार है और ये काफिला रवाना हुआ है साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त हैं। जी मीडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश। बता दें कि अतीक अहमद को लेकर ये काफिला निकल चुका है। इसी वैन में सवार अतीक अहमद और जिन्हें प्रयागराज ले जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें बराह रास्त इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी वैन में सवार अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकल चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लेने के लिए वारंट के साथ पहुंची थी। वारंट दिखाया गया, इजाजत ली गई और उसके बाद अतीक अहमद को लेकर अब रवाना हुई है। अतीक अहमद इसी वैन के अंदर मौजूद है। जब इस वैन में अतीक अहमद ने चढ़ने की कोशिश की तो मीडिया से भी कहा, एक बार फिर से खदशा जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बता दें कि इस वैन को लेकर भी काफी सियासत है कि वैन पलटी जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज कार्रवाई को अंजाम देती हुई लगातार नजर आ रही है। प्रयागराज के लिए अब ये काफिला रवाना हो चुका है। तमाम तस्वीरें बराह रास्त हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अतीक अहमद के काफिले की ये तस्वीरें हैं। अतीक अहमद को लेकर रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इस पूरे मामले की जांच की अहम कड़ी जो है अतीक अहमद बताए जा रहे हैं और अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी वैन में सवार है अतीक अहमद जिसे लेकर रवाना हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि साबरमती जेल से लेकर निकल चुका है ये पूरा काफिला और पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी पेश ना आ सके। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल लेकर आई थी तब भी पुलिस को खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस के लिए पार्सल्स तैयार किए गए थे खाने पीने के, ताकि रास्ते में रुकने का भी कोई सवाल ना उठे। और फिलहाल यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं। अतीक अहमद के काफिले को लेकर एक बार फिर से रवाना हुई है टीम। पुलिस वालों की तैनाती है, सिक्योरिटी का घेरा सख्त है और इस घेरे के बीच में वो जो वैन आपको नजर आ रही है तस्वीरों में, उसमें सवार है अतीक अहमद। प्रयागराज ले जाया जाएगा। प्रयागराज में आज पेशी होनी है उमेश पाल मामले में। आपको बता दें कि उमेश पाल केस में ही वारंट लेकर पहुंची थी उत्तर प्रदेश की पुलिस और साबरमती जेल से रवाना हुई और अब ये काफिला जिसकी बराह रास्त तस्वीरें सामने आ रही हैं ये रवाना हो चुका है।